तो आज का वीडियो शुरू करेंगे। मैकियावेली के द प्रिंस बुक का पार्ट 4 है और इसमें पार्ट 3 के बाद मैकियावेली ने अपनी बुक में जो लाइन लिखी है उसमें से इम्पोर्टेंट लाइन जो हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। मैकियावेली लिखते हैं, जिसने खुद को अच्छी तरह सशक्त कर लिया है, जो साहसी और दृढ़, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोता और निराश नहीं होता, जिसके अंदर और भी योग्यताएं हैं और जो अपने संकल्प और ऊर्जा से जनता में जोश पैदा करने की क्षमता रखता है। ऐसा शासक जनता पर भरोसा कर सकता है या फिर जनता ऐसे शासक पे भरोसा कर सकती है। खुद को अच्छी तरह से सशक्त कर लिया यानी कि खुद को बेहतरीन ढंग से इम्प्रूव कर लिया, खुद का पर्सनैलिटी को बढ़िया तरीके से बिल्ड कर लिया। साहसी और दृढ़, मुश्किल सिचुएशन में घबराकर नहीं बल्कि उसे एक स्ट्रेटेजिकल वे में सामना करते हैं और जब सिचुएशन बहुत टफ हो तो उसमें इमोशनली रिएक्ट ना करके उसमें लॉजिकली रिस्पॉन्स करते हैं। तो इस तरह मैकियावेली बोलते हैं कि मुश्किल सिचुएशन में डील करने के लिए। और दो क्वालिटी ये भी है, संकल्प और ऊर्जा से भरा हो। संकल्प यानी कि जो चीज तुमने करने की ठानी उस चीज के लिए डेडिकेटेड रहना, उस चीज के लिए बहाना न बनाना, उसकी चीज के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं होना। बिना मोटिवेशन के भी वो चीज करने के लिए तैयार हो तुम, तो वो चीज तुम्हारे लिए संकल्प हो और ऊर्जा से भरा हो। अब तुमने किसी चीज के लिए संकल्प लिया और ऊर्जा से भरे हो तो वो संकल्प के लिए फ्यूल की तरह काम करेगा। तो मैकियावेली का नेक्स्ट लाइन ये है कि ऐसे शासक पर हमला करना आसान नहीं है जिसने अपने नगर की अच्छी तरह से किलेबंदी कर रखी है और प्रजा उससे नफरत नहीं करती। ये तो उस टाइम के पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस के लिए बनाया गया था, पर एज अ पर्सन अपने लाइफ में इसको दो तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिसने अपने नगर की अच्छी तरह से किलेबंदी कर रखी है, इसके लिए आप अपने फैमिली मेंबर में यूनिटी बनाकर रख सकते हैं ताकि कोई भी आपके फैमिली में किसी के साथ प्रॉब्लम हो, किसी के साथ कुछ गलत हो, तो सब एक साथ जुट के उसको सॉल्व करें, उसका सामना करें। और इसके साथ दूसरा ये है कि और प्रजा उससे नफरत नहीं करती है, यानी कि प्रजा उससे नफरत नहीं करती है। मतलब अपना कैरेक्टर, अपना इमेज इस तरह बिल्ड करें कि कोई भी आपकी तरफ उंगली न उठा सके, कोई गलत क्वेश्चन न पैदा कर सके। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं,
पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है। इसमें आप ये कर सकते हैं, आप 3 लेवल्स पर वर्क कर सकते हैं, मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली। मेंटली जिसमें आप माइंड पे वर्क करते हैं, फिजिकली इसमें आप अपने शरीर पे वर्क करते हैं, स्पिरिचुअली यानी अपने मेंटल पीस, फिजिकल पीस के लेवल पे वर्क करते हैं। इन 3 चीजों पे आप वर्क करेंगे जिससे आपका पर्सनैलिटी इम्प्रूव होगा। उसके बाद मैकियावेली लिखते हैं, जिस शासक का शहर सुदृढ़ है और जनता के बीच वह प्रिय नहीं है, तो वह हमले से बचा रहेगा, और यदि कोई हमला करेगा भी तो उसे अपमानित ही होना पड़ेगा। यानी मैंने अभी जो चीज बताया, अपने फैमिली में यूनिटी बनाए रखे, अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सके ताकि अपना इमेज बेहतर कर सके। अगर आप ये 2 चीज कर लिए तो कोई बाहरी इंसान कुछ गलत नहीं कर सकता, चाहे आपके फैमिली मेंबर के साथ हो, चाहे आपके साथ हो, और अगर करने की कोशिश भी करेगा तो वो खुद अपमानित होगा, खुद ही इस काम को करने में नाकामयाब होगा जो उसका मंसूबा होगा। और मैकियावेली अपने नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, लेकिन मनुष्य की अल्प बुद्धि प्रारंभ में आकर्षक लगने वाले निर्णयों में छिपे खतरों को देख नहीं पाती। मतलब ये कि बहुत सी चीजें हमें शुरुआत में अच्छी लगती है, लेकिन शुरुआत में अच्छी लगती है, बाद में वही चीजें आगे चल के नुकसान करती है। जैसे कि आईपीएल जब शुरू होता है तो उसमें बहुत सारे ऐप होते हैं जिसमें बैटिंग की जाती है, रुपये लगाए जाते हैं, जो टीम जीतती है उस टीम के जीतने पर उसको पैसे मिलते हैं। शुरुआत में बहुत आकर्षक लगता है, अच्छा लगता है, मजा आ रहा है, और रातों रात पैसे बन जा रहे हैं, पर यही इसके पीछे खतरा को नहीं देख पाता। जब इसकी आदत लग जाती है तो इंसान अचानक ज्यादा रुपये मिलने के इच्छा में ज्यादा रुपये उसमें बैटिंग में लगा देते हैं, और फिर कभी ऐसा भी होता है कि उसमें ज्यादा लॉस हो जाता है, जिससे उसके बहुत सारे रुपये जो अगर जमा करके रखा है तो उसका नुकसान हो जाता है। या नहीं तो ऐसा भी होता है कि एक लूप बन जाता है, अगर एक बार वो हारा तो नेक्स्ट बार वो जीतने की सोचता है और उसमें इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट करने की कोशिश करता है, पर वो इन्वेस्टमेंट होता नहीं है, वो वेटिंग होता है, जिससे और लूप बनते जाता है और वो हारते जाता है नेक्स्ट टाइम जीतने की इच्छा में। तो ये हो गया जिससे कि शुरुआत में अच्छा लगता है, फिर बाद में उसके लिए खतरा बन जाता है। और एक ये भी होता है कि कोई ऐसी हैबिट जो हमें स्ट्रेस रिलीफ करती हो, जिससे हमें अच्छा फील होता है, पर धीरे धीरे वो आदत हमें खराब करती जाती है, हमारे मेंटली या नहीं तो फिजिकली खराब करती जाती है। फॉर एग्जाम्पल सिगरेट पीना, सिगरेट पीना हमारे लिए स्ट्रेस को उस मोमेंट पर खत्म कर सकती है, पर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं।
को स्ट्रेस खत्म करना ही है तो स्पिरिचुअल लेवल पे खत्म करें, या नहीं तो एक डायरी में अपने मन में चल रहे उस स्ट्रेस के रीजन को, वो क्यों है और उसे कैसे ठीक करना है, उसको एक डायरी में लिखें, ताकि लिख देने से आपका स्ट्रेस कम हो जाए। पर वही सिगरेट जो कुछ पल के लिए आपको स्ट्रेस से रिलीफ करेगा, आपको आनंद देगा, पर उसके पीछे के खतरा जो आपको रिस्पायरेटरी डिजीजेस होने वाले, उसको उस पल आप देख नहीं पाते, फिर बाद में लॉन्ग टर्म में वही डेली का एक एक सिगरेट ही साल के 365 सिगरेट हो जाते हैं, कंपाउंड इफेक्ट बन के वही आपको रिस्पायरेटरी डिजीज पैदा करते हैं और आपके लंग को खराब करते हैं। तो करना ये चाहिए कि किसी भी डिसीजन को लेते टाइम उसमें देखना चाहिए कि इसके पीछे का क्या खतरा है, लॉन्ग टर्म में इसका क्या इफेक्ट होगा। अगर मैं ये करता रहा तो आगे चल के इसके क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद मैकियावेली लिखते हैं कि कोई भी निर्णय वर्तमान लाभ के आधार पर नहीं बल्कि भविष्य के खतरों का ध्यान में रख लेना चाहिए, जो कि मैं अभी बता रहा था एग्जाम्पल के तौर पे उसी के बारे में। उस राजा को वास्तव में बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता जो राज्य में उत्पन्न होने वाले खतरों को समय रहते पहचान नहीं पाता है, और जब वे सामने आते हैं तब उसे उनके बारे में पता चल जाता है। मतलब ये कि कोई भी इंसान तब तक इंटेलिजेंट नहीं है जबकि टाइम रहते उस खतरे को पहचान लिया जाए, जब तक कि वो खतरा बढ़ के उसे नुकसान न पहुंचाने लगे। उससे पहले अगर जब उसे नुकसान हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है, तब उस खतरे के बारे में मालूम हुआ, तब तो फिर वापस रिवर्स तो हो नहीं सकता है। मान लिया कि किसी पर्सन को पता चला कि उसके लंग में इफेक्ट हो चुका है सिगरेट पीने के, तो वो फिर रिवर्स हो नहीं सकता है टाइम कि फिर ठीक किया जा सके। तो जब खतरा हो रहा है तो उस खतरे के होने के वक्त ही पहचान लिया जाए तो उसे भले ही थोड़ा नुकसान हुआ उसको रोका जा सकता है, या बिल्कुल नुकसान नहीं भी हुआ तो उसको रोका जा सकता है। पर एक बार जब खतरा बढ़ जाए उसके बाद पता चलने पे उसे रोका भी नहीं जा सकता है और इसे फिर वापस पहले जैसा भी नहीं किया जा सकता। और मैकियावेली आगे लिखते हैं द प्रिंस में कि बुद्धिमान और विवेकी लोगों का हमेशा से यह मत रहा है कि स्वयं की शक्ति के बगैर अर्जित की गई प्रसिद्धि या शक्ति से ज्यादा निश्चित और स्थिर दूसरी कोई चीज नहीं हो सकती। यानी कि कोई इंसान जो है अगर खुद के बलबूते पर, यानी कि खुद के कोशिशों, खुद के स्ट्रगल के जरिए अपना इन्फ्लुएंस, अपना रुतबा बना नहीं पाता है, अपना पर्सनैलिटी बना नहीं पाता है, तो वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है। वो चीज किसी दूसरे के जरिए, किसी दूसरे की मदद से बना पाता है खुद को, वो दूसरे पे डिपेंड रहता है। अगर खुद से बनाया तो वो हमेशा के लिए रहता है, जो कि अक्सर बुद्धिमान और इंटेलिजेंट लोग ऐसा करते हैं कि खुद पे डिपेंड रह के खुद को डेवलप करते हैं, न कि किसी दूसरे के जरिए। उसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं
एक शासक या राजा को किसी अन्य विषय पर विचार या अध्ययन नहीं करना चाहिए, न ही किसी अन्य कौशल को चुनना चाहिए सिवाय युद्ध और उसकी नीतियों तथा अनुशासन के, क्योंकि यही एकमात्र कला है जो शासक के लिए आवश्यक है। मतलब ये कि अगर आप किसी चीज को कर रहे हैं, किसी एक चीज को जिसमें महारत है, जिसमें आप दूसरों से बेहतर है उस चीज को करने में और आपका इंटरेस्ट भी है, आपके लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है करना। जैसे कि यहाँ पे राजा का एग्जाम्पल लिया गया, राजा के बारे में बताया गया कि उसको नीतियों तथा अनुशासन पे, युद्ध की नीति और अनुशासन पे काम करना चाहिए, सिर्फ एक काम, उसी पे फोकस पूरा। उसी तरह अगर कोई स्टूडेंट है तो उसको एग्जाम की प्रिपरेशन, उसके टेस्ट देने, उसकी लर्निंग कैपेसिटी पे वर्क करने, इन सब पे फोकस करना चाहिए, न कि बाकी दूसरी चीजों पे। ताकि क्योंकि फोकस ज्यादा चीजों पे करने पर फोकस की एक कैपेसिटी होती है जो कि बढ़ जाती है अलग अलग चीजों पे, तो एक पे ज्यादा बेहतर नहीं हो पाता है। सारी चीजें एक जगह एक फोकस में लाने पे वो चीजें ज्यादा परफेक्टली हो पाती है। जैसे किसी ने कॉफी की शॉप खोली, अब वो कस्टमर को अच्छा कॉफी प्रोवाइड करने, जो कि आसपास की जितने भी कॉफी शॉप है उनके कंपैरिजन में उसका डिफरेंट और यूनिक टेस्ट हो, उस पर फोकस करने बाकी चीजों के अलावा। तो ये होता है किसी एक चीज पे फोकस करना, जो आप चीज कर रहे हैं, जिस प्रोफेशन में है आप, उसी से रिलेटेड किसी एक चीज पे फोकस करके उस पे मास्टरी करने पे, जब तक कि उसमें आप महारत हासिल न कर ले तब तक किसी और चीज पे ना फोकस करें। नहीं तो जो दो चीजों फोकस करता है वो न इधर का रहता है और न इधर का रहता है। और जब एक चीज को बढ़िया तरीके से बिल्ड कर लिए फोकस करके, फिर दूसरी चीजों पे पहुंचे। निकोला मैकियावेली नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं कि राजा को कभी भी युद्ध कला के अध्ययन और अभ्यास से अपना ध्यान नहीं हटाना चाहिए। शांति के समय में उसे युद्ध काल की अपेक्षा अधिक अभ्यास करना चाहिए ताकि वह हमेशा तैयार रहे। यानी कि कभी भी अपने काम से दूर न भागे, भले ही भी आपका एग्जाम नहीं है, जिस चीज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अभी एग्जाम नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप चिल करें, शांति से बैठे रहे, बल्कि तब भी उसका प्रैक्टिस करते रहे, ताकि जब आप उस मुश्किल को फेस करें, उस एग्जाम को फेस करें, तो वो आपके लिए इजी हो। कहा जाता है ना कि जो अभ्यास में पसीना बहाते हैं उसे जंग में खून बहाना नहीं पड़ता है, या बहुत कम खून बहाना पड़ता है उसके मुकाबले जो अभ्यास में पसीना नहीं बहाते। और ऐसा दो तरीकों से किया जा सकता है, पहला अभ्यास से और दूसरा अध्ययन से। अभ्यास यानी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस, और दूसरा अध्ययन। अब कोई स्टूडेंट है जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो स्टडी करता है उस सिलेबस रिलेटेड,
और प्रैक्टिस करता है क्वेश्चन सॉल्व करके और टेस्ट देके। तो अध्ययन और अभ्यास दो चीजों की जरूरत होती है किसी भी एग्जाम को या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यानी कि किसी आप बिजनेस को ले लें तो उसमें भी एक्शन लेना, अपना मेहनत करना, अपना 100% देना और उस बिजनेस के प्रॉफिट लॉस, उतार चढ़ाव, लॉन्ग टर्म उसके क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, उसके फीडबैक को देखना, ये सभी चीजें हैं जो उसमें सक्सेस को डिफाइन करती है। उसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं, उसे निरंतर शिकार का अभ्यास करना चाहिए जिससे न केवल उसका शरीर की कठिनाइयों का अभ्यस्त हो बल्कि उसे भूगोल और भौगोलिक परिस्थितियों की भी समझ की विकसित हो। यानी कि अगर आप अभ्यास करते हैं तो सिर्फ उसी चीज को लेकर क्वेश्चन, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हैं तो किसी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप सिर्फ उस क्वेश्चन सॉल्विंग कैपेसिटी को ही इम्प्रूव नहीं कर पाते बार बार प्रैक्टिस करके, बल्कि साथ ही साथ आप क्वेश्चन फ्रेमिंग माइंडसेट को भी जान पाते हैं कि जिस तरह बाकी साल क्वेश्चन सेट हो रहे थे तो आने वाले साल में किस तरह क्वेश्चन सेट होगा, डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा या इजी क्वेश्चन आएगा। तो ये चीजें होती है। प्रैक्टिस के साथ साथ सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं हुआ बल्कि ये भी जान पाना कि एग्जाम हॉल में या क्वेश्चन पेपर में सिचुएशन कैसा होगा जब हम उसे फेस करेंगे। उसके बाद निकोलो मैकियावेली लिखते हैं कि इसके अलावा एक राजा को इतिहास भी पढ़ना चाहिए और प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों का अध्ययन करना चाहिए। यह देखना चाहिए कि उन्होंने युद्ध के दौरान कौन सी रणनीति अपनाई और उनकी जीत और हार के कारणों का परीक्षण करना चाहिए। इसको समझकर राजा युद्ध की अपनी रणनीतियों में सुधार कर सकता है और उन्होंने कैसे सफलता अर्जित की उसका अनुकरण कर सकता है। और सबसे बढ़कर उसे यह देखना चाहिए कि अतीत में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति ने किसी अन्य श्रेष्ठ व्यक्ति को अपना आदर्श मानकर उनका अनुसरण किया था। यानी कि खुद की गलती करके सीखने से बेहतर है कि हम दूसरों से सीखें। दूसरे जो करके गए हैं उससे सीखने से हम बहुत चीजें गलती करके अपना टाइम बर्बाद करने से बच सकते हैं। उस गलतियों को पहले ही जानकर सुधार करके एक स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए उन व्यक्तियों को पढ़ना जरूरी है जो बहुत प्रसिद्ध है, जो बहुत अपने लाइफ में बहुत कुछ कर चुके हैं, अच्छा अचीव कर चुके हैं पर्सन को। और वो पर्सन जो कर चुके हैं वो प्रसिद्ध हुए, अब वो किससे इंस्पिरेशन लेते थे यह भी देखना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप इंस्पिरेशन लेते हैं भगत सिंह से, उनके बुक्स पढ़ते हैं, उनके थॉट्स को समझते हैं कि कैसे उसने हमारे देश की आजादी के लिए काम किया था, कितने संघर्ष किए थे, उनका हमारे देश के लिए कैसी विचारधारा थी। तो साथ ही साथ यह भी जानना चाहिए कि वो किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, किससे सीखते थे। तो वो सीखते थे लेनिन, मार्क्स और इसी के जैसे और भी रिवॉल्यूशनरिस्ट से सीखते थे जिसने अपने टाइम में बहुत बड़ी क्रांति ला दी थी इंसान की सोच में। उसके बाद
निकोलो मैकियावेली लिखते हैं, एक बुद्धिमान राजा का कर्तव्य है कि शांति के समय में भी वह निष्क्रिय होकर नहीं बैठे। यानी कि अगर सब कुछ शांत है, सब कुछ चाहे तो बेफिक्र होकर आगे आने वाली मुश्किलों के बारे में न सोचकर शांति से बैठे रहना, यह आगे आने वाली मुश्किलों से नुकसान होने के खतरे को बढ़ाता है। तो इसलिए जब कुछ शांत है तो आने वाली मुश्किलों को भागकर उसके लिए तैयार रहना चाहिए, बल्कि उसे अपनी क्षमताओं और संसाधनों में लगातार बढ़ोतरी करते रहना चाहिए। वही बात है, ताकि यदि कोई संकट आए तो वह उसके लिए तैयार रहे और विपरीत परिस्थितियों का सामना करे। कहीं ना कहीं यही मतलब है कि जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो आने वाली समस्याओं को नजरअंदाज करने की गलती नहीं करके उस शांति के वक्त में ही आने वाली समस्याओं से सामना करने, उससे मुकाबला करने की तैयारी करें, ताकि उस वक्त ज्यादा नुकसान ना हो या बिल्कुल भी नुकसान ना हो। तो निकोलो मैकियावेली का बुक से कुछ इम्पोर्टेंट लाइन चुन के मैंने आपको उसे डिकोड करके बताया। यह पार्ट 4 था। आगे उसकी बातों को जारी रखेंगे पार्ट 5 में भी। तो पार्ट 5 इसके बाद आएगा, तब तक आप इंतजार करें। इस वीडियो से आपने जो भी चीज सीखी है, जो आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके उसे बेहतर बना सकते हैं, तो ज्यादा सोचे ना और उसे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें। आप इसको इस वीडियो में जो भी चीजें, जो भी बातें अच्छी लगी हो, जो भी यूनिक लगी हो, उसे कमेंट में बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहले ही पहुंच जाए। वीडियो बनने के बाद अगर आप सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन रखते हैं तो लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए कुछ लोग बने रहते हैं, जिनमें से एक आप भी हैं। तो यहीं पे इस वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं।